Good evening, my prudent friends. Today, once again, I am going to describe some important points on William Wordsworth. Last day, I told you that William Wordsworth was succeeded by Tennyson as a poet laureate. And before William Wordsworth, Robert Southey was the poet laureate of England. Now I tell you about lyrical ballads. Lyrical ballads was a joint work of William Wordsworth and Coleridge. You know it very well. Lyrical ballads was published in 1798, and the 1798 is the year which is marked as the beginning of the Romantic age. So there are 23 poems in the lyrical ballads. I am just काउंटिंग दीज 23 पोएम्स. पहली पोएम है लिरिकल बैलेट्स में द राइम ऑफ द एंशिएंट मारिनर बाय कॉलरिज. सेकेंड पोएम द फास्टर मदर्स टेल बाय कॉलरिज. थर्ड पोएम लाइन्स लेफ्ट अपॉन ए सीट एटसेट्रा बाय वर्ड्सवर्थ. फोर्थ पोएम द नाइटिंगेल बाय कॉलरिज. फिर है द फीमेल वैग्रेंट बाय वर्ड्सवर्थ. फिर है गुडी ब्लैक एंड हैरी जिल, A true story by William Wordsworth. फिर है Lines written at a small distance by William Wordsworth. Seaman Lee the old huntsman by William Wordsworth. Anecdote for fathers by William Wordsworth. We are seven by William Wordsworth. Lines written in early spring by William Wordsworth. The Thorn by William Wordsworth. The Last of the Flock by William Wordsworth. और The Dungeon बाई कॉलरिज. इसके अलावा द मैड मदर, द इडियट बॉय, लाइन्स रिटन नियर रिचमंड अपॉन द टेम्स बाय विलियम वर्ड्सवर्थ. एक्सपास्टुलेशन एंड रिप्लाई बाय विलियम वर्ड्सवर्थ. द टेबल्स टर्न्ड बाय विलियम वर्ड्सवर्थ. ओल्ड मैन ट्रेवलिंग बाय विलियम वर्ड्सवर्थ. कंप्लेंट ऑफ ए फॉरसेकन इंडियन वुमन बाय विलियम वर्ड्सवर्थ. द कॉन्विक्ट, ये भी विलियम वर्ड्सवर्थ की है. और टिंटर नबे भी विलियम वर्ड्सवर्थ की. द फर्स्ट पोएम द राइम ऑफ द एंशिएंट मारिनर बाय कॉलरिज एंड द लास्ट पोएम टिंटर नबे बाय विलियम वर्ड्सवर्थ. देखिए 3 लेख पोएट्स आप जानते होंगे. 3 लेख पोएट्स में कौन कौन हैं? विलियम वर्ड्सवर्थ, सैमुअल टेलर कॉलरिज और रॉबर्ट साउथे. आपको पता होगा कि वर्ड्सवर्थ एक फ्रेंच लड़की से प्यार करते थे और उसके लिए उन्होंने एक पोएम लिखी थी वार्डा कोर एंड जूलिया, और उस लड़की का नाम था एनेट वेलन. फ्रांस में रहती थी. और लेगवी जो थे उन्होंने एक बुक लिखी है इन दोनों के लव अफेयर पे. बुक का नाम है विलियम वर्ड्सवर्थ एंड एनेट वेलन. 1793 में वर्ड्सवर्थ ने एक लेटर लिखा था जिसका टाइटल था लेटर टू द बिशप ऑफ लैंडॉफ इन सपोर्ट ऑफ द फ्रेंच रिपब्लिक. फ्रांस की डेमोक्रेसी के सपोर्ट में लिखा था. वर्ड्सवर्थ कितनी लैंग्वेजेस जानते थे तो मैं बता रहा हूं आपको. वर्ड्सवर्थ से कई लैंग्वेजेस जानते थे. एक लैटिन जानते थे, ग्रीक जानते थे, इटालियन, फ्रेंच, स्पेनिश, इंग्लिश, एटसेट्रा एटसेट्रा. एटलीस्ट ही न्यू द 6 लैंग्वेजेस. और एक लड़की वर्ड्सवर्थ की लाइफ में थी मैरी एस्थवेट, बहुत थोड़े समय के लिए. और जब पूछा जाता किस पॉलिटिकल पार्टी को सपोर्ट करते थे विलियम वर्ड्सवर्थ, तो आप बताइएगा टारी. टारी ये लोग रॉयलिस्ट होते थे. विक्स जो थे डेमोक्रेटिक थे और टॉरीज अरिस्टोक्रेटिक थे. वैसे शुरुआत में विलियम वर्ड्सवर्थ भी विग थे, लेकिन बाद में ये राजा के सपोर्टर हो गए जॉर्ज III के, तो टारी बन गए थे. और जब टॉरी बने थे तो रॉबर्ट ब्राउनिंग बहुत नाराज हुए वर्ड्सवर्थ से
कि मतलब राइटर्स हमेशा पब्लिक का साथ देते हैं, लेकिन ये तो राजा का सपोर्ट करने लगे। तो रॉबर्ट ब्राउनिंग ने विलियम वर्ड्सवर्थ की बुराई करते हुए एक पोएम लिखी थी। उस पोएम का नाम है द लॉस्ट लीडर, यानी खोया हुआ नेता। और लॉस्ट लीडर में एक फेमस लाइन है, जस्ट फॉर ए हैंडफुल ऑफ सिल्वर ही लेफ्ट अस, यानी मुट्ठी भर पैसे के लिए सिल्वर के सिक्के चलते थे और हमारे वर्ड्सवर्थ ने हमें छोड़ दिया। तो ये याद रखिएगा। और इसी पोएम में लॉस्ट लीडर में जो ब्राउनिंग ने इनकी कंडेमनेशन में लिखी है, एक जगह पे लिखते हैं ब्राउनिंग, शेक्सपियर वाज ऑफ अस, मिल्टन वाज फॉर अस, ही अलोन ब्रेक्स फ्रॉम द वैन एंड फ्रीमैन, ही अलोन सिंग्स टू द रियर एंड द स्लेव। तो ये है। फिर वर्ड्सवर्थ जब टॉरी हो गए तो वर्ड्सवर्थ को इंग्लैंड की गवर्नमेंट एक पेंशन देती थी, और सन 1842 से लेकर के सन 1850 तक, जब तक कि उनकी मृत्यु नहीं हुई, वर्ड्सवर्थ को 5 पाउंड ए ईयर पेंशन मिलती थी। एक बार ये क्लियर कर लिया जाए कि लिरिकल बैलेट संबंधित कई डेट्स हैं, क्योंकि इस बुक को कई बार अमेंड किया गया है। तो सबसे पहले लिरिकल बैलेट 1798 में आई, उसके बाद में लिरिकल बैलेट 1800 में आई। जब 1798 में आई तो ये 23 पोएम्स थी और एक एडवर्टीजमेंट करके छोटा सा पेज लिखा था वर्ड्सवर्थ ने प्रोज में, इंट्रोडक्टरी। 1800 में उन्होंने इसका प्रीफेस तैयार किया था। तो लिरिकल बैलेट्स की डेट 1798, लेकिन प्रीफेस टू लिरिकल बैलेट्स की डेट है 1800। फिर ये कहा जाता है कि वर्ड्सवर्थ ने सन 1802 में स्पेशली पोएटिक डिक्शन पे लिखा। तो अपेंडिक्स ऑन पोएटिक डिक्शन वाज रिटन इन 1802। 1802 एक चीज के लिए और प्रसिद्ध है, 1802 में इन्होंने पोएटिक डिक्शन पर लिख करके इसे प्रकाशित करवाया, और 1802 में ही ये लिरिकल बैलेट्स अमेरिका में प्रकाशित हुई थी। तो ये याद रखिएगा। फिर सबसे लास्ट जो ऑथराइज्ड वर्जन है लिरिकल बैलेट्स का, सो 1805 में आया। और सन 1815 में फिर इन्होंने एक अलग से एसे लिखा था, जिसे कहा जाता एसे सप्लीमेंट्री टू प्रीफेस, यानी जो प्रीफेस लिखा था। अब इसके बाद एक इंपॉर्टेंट पोएम वर्ड्सवर्थ की है जिसका नाम है प्रिल्यूड। सब लोग जानते हैं कि द प्रिल्यूड जो वर्ड्सवर्थ की है ये एक ऑटोबायोग्राफिकल पोएम है, और इसका सब टाइटल है द ग्रोथ ऑफ पोएट्स माइंड। फुल टाइटल है द प्रिल्यूड या ग्रोथ ऑफ द पोएट्स माइंड, एन ऑटोबायोग्राफिकल पोएम। अब ये पोएम बहुत समय तक वर्ड्सवर्थ लिखते रहे, क्योंकि 14 बुक्स में है। तो वर्ड्सवर्थ ने इस पोएम का लिखना शुरू किया था सन 1798 में, उसी समय जब लिरिकल बैलेट्स लिख रहे थे। और ये लिखते गए लगभग पूरे जीवन भर। और सन 1805 में प्रिल्यूड जो है प्रिंटेड हुआ था अर्नेस्ट डी सेलिनकोर्ट के द्वारा। 1805 तक ये पोएम लिख गई थी। 1798 से 1805 तक इस पोएम पर वर्क किया था विलियम वर्ड्सवर्थ ने। सन 1926 में जो 1805 वाली प्रिल्यूड थी उसको अर्नेस्ट डी सेलिनकोर्ट ने प्रकाशित किया था। एक्चुअली वर्ड्सवर्थ की डेथ के बाद सन 1850 में वर्ड्सवर्थ की वाइफ मैरी हचिंसन ने प्रिल्यूड को पब्लिश करवाया था। और ये पोएम डेडिकेटेड किसको है? कॉलरिज को। यानी वर्ड्सवर्थ की डेथ के 3 महीने बाद वर्ड्सवर्थ की वाइफ मैरी हचिंसन ने सन 1850 में इस बुक को पब्लिश करवाया था।
और वर्ड्सवर्थ की प्रेल्यूड में 14 बुक्स हैं। असल में हुआ यह कि प्रेल्यूड जो था, इन्होंने एक बहुत बड़े प्रोजेक्ट को सोचा था। उन्होंने सोचा था कि एक बड़ी सी पोएम लिखूंगा जिसमें 3 पार्ट्स होंगे। तो प्रेल्यूड पहला पार्ट होगा और फिर रिक्ल्यूज हो, और इसका सेकंड पार्ट द एक्सकर्शन होगा और रिक्ल्यूज होगा। थर्ड पार्ट रिक्ल्यूज है, यानी फर्स्ट प्रेल्यूड, सेकंड एक्सकर्शन, थर्ड द रिक्ल्यूज। फिलहाल प्रेल्यूड और एक्सकर्शन प्रकाशित हुए थे। प्रेल्यूड में वर्ड्सवर्थ ने अपने जीवन संबंधी लिखा है, फ्रेंच रिवॉल्यूशन के बारे में लिखा है, कुछ कॉलरिज के लिए लिखा है, कुछ डोरोथी के लिए लिखा है। सबसे पॉपुलर लाइन यह है प्रेल्यूड की बिगिनिंग में, ओ देयर इज ब्लेसिंग इन दिस जेंटल ब्रीज, फ्री एज ए बर्ड टू सेटल वेयर एवर आई विल्ट। ये लाइन है। अच्छा, 1798 में आया था प्रीफेस लिरिकल बैलेट्स, और जब से 1800 में लिरिकल बैलेट दोबारा प्रकाशित हुई प्रीफेस के साथ, तो कुछ पोएम्स बढ़ गई थी। पहले तो 23 थी, बाद में 4 पोएम्स बढ़ गई थी 1800 में। पहली बड़ी थी स्ट्रेंज फिट्स ऑफ पैशन, हैव आई नोन, सी ड्वेल्ट अमंग द अनट्रोडन वेज, ए स्लम्बर डिड माई स्पिरिट सील, और माइकल। यानी माइकल पोएम भी लिरिकल बैलेट्स में है, लेकिन ये सेकंड पब्लिकेशन में आई थी। सन 1807 यानी 1807 is very important in the life of William Wordsworth, because in 1807 William Wordsworth published a collection of his poems under the title Poems in 2 volumes. Poems in 2 volumes 1807 में आई थी। इसमें कौन कौन सी खास पोएम्स हैं? तो एक तो रिजोल्यूशन एंड इंडिपेंडेंस, यानी जिसका दूसरा नाम है लीच गैदरर। फिर आई वांडर लोनली एज ए क्लाउड। हाँ देखिए, पोएम्स इन 2 वॉल्यूम्स में लगभग 10 पोएम्स थी। यानी पहली लीच गैदरर यानी रिजोल्यूशन एंड इंडिपेंडेंस, दूसरी आई वांडर लोनली एज ए क्लाउड यानी डैफोडिल्स, माई हार्ट लीप्स अप, ए मॉडर्निटी ओड, ओड टू ड्यूटी, द सॉलिटरी रीपर, एलिजाइक स्टेंजाज, लंडन, द वर्ल्ड इज टू मच विद अस, लाइन्स कंपोज्ड अपॉन वेस्टमिंस्टर ब्रिज। फिर सन 1810 में इनकी एक फेमस पोएम है फ्रेंच रिवॉल्यूशन आई थी। 1810 में गाइड टू द लेक्स आई थी। द कुक्कू, टू द कुक्कू बहुत फेमस पोएम है वर्ड्सवर्थ की, और टू द कुक्कू 1802 में लिखी गई थी और 1807 में प्रकाशित हुई थी, वही पोएम्स इन 2 वॉल्यूम्स में। फिर एक्सकर्शन बता चुका हूँ 1814 में, लेओडामिया 1815 में लिखी गई, 45 में प्रकाशित हुई। हाँ, इसके अलावा एक पोएम थी पीटरबिल जो 1819 में लिखी गई, और इनके सॉनेट्स इक्लेसियास्टिकल सॉनेट्स। अब मैं आपको बताता हूँ लूसी पोएम्स। तो 5 पोएम्स को लूसी पोएम्स कहते हैं। पहली है स्ट्रेंज फिट्स ऑफ पैशंस, हैव आई नोन। दूसरी है सी ड्वेल्ट अमंग द अनट्रोडन वेज। तीसरी आई ट्रेवल्ड अमंग अननोन मैन, 3 years सी ग्रीव, और 5वीं है स्लम्बर डिड माई स्पिरिट सील। अब मैं इनकी मैथ्यू पोएम्स बताने जा रहा हूं आपको। इन्होंने 4 मैथ्यू पोएम्स लिखी हैं। 4 पोएम्स के कलेक्शन को मैथ्यू पोएम्स कहते हैं। तो पहली पोएम है मैथ्यू, दूसरी है 2 अप्रैल मॉर्निंग्स, तीसरी है द फाउंटेन, और चौथी है एड्रेस टू द स्कॉलर्स। विलियम वर्ड्सवर्थ ने एक ड्रामा भी लिखा है, ट्रेजेडी है, और ट्रेजेडी का नाम है द बॉर्डरर्स। बॉर्डर्स में 5 एक्ट्स हैं,
और ये हेनरी थर्ड, किंग हेनरी थर्ड के लाइफ पर आधारित है. सो इट इज एनफ फॉर टुडे, एंड after counting these important works of William Wordsworth, I will throw light on the description or on the details regarding these works in the next chapters. So please be careful and hang to the lips, and I trust that you must get advantageous notice for the preparation of your exams. Thank you, everybody.